इम्प्रूव करिए क्वेश्चन। हाँ, व्हाट यू विल डू इन द वेरिफिकेशन ऑफ परचेजेस? हर्षित, in verification of purchases. So we first of all we have to check the purchase. We have to check the purchase bills, and then mm, uh, in before the purchase मतलब सर ये इसमें कोटेशन वाला ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं क्या, सारा पीटीपी ये सब बोलना वाला? पड़ेगा ये सब। और अब जब पूछता है तब कुछ नहीं है, आपको बोलना है बस। उसके बाद हम आपको बोलेगा क्या बोलना है, सही बोलना ओके है, पहले नहीं पूछेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, आपका सेटिंग बहुत खराब है। आपको पर्दा दिख रहा है, गंदा लग रहा है, वो सब चीज पहले से इंप्रूव करिए। सबका सेटिंग सब सही करिए। आप सबका सेटिंग खराब है। आप लोग एक वॉलपेपर लगाइए ऐसे करके, जो वॉलपेपर है ना, जूम में वॉलपेपर लगाने का सिस्टम होता है। घर मत दिखाइए अपना। एवरीबडी, एवरीबडी कीप अ वॉलपेपर। वॉलपेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना? क्या बात है नीत अंशुल? वॉलपेपर, वॉलपेपर लगाइए एक ठो। मेरा लगा लीजिए सब। वॉलपेपर लगाइए एक ठो, ये तो गंदा लग रहा है। अच्छा वाला लगाइए। आप लाइट के आगे बैठा है, थोड़ा सा लाइट को ऐसे करके सबसे सीखिए, ठीक है। कोई दूसरा वॉलपेपर लगाइए। वॉलपेपर लगाना आता है? वॉलपेपर नीता रॉबिन, स्टॉप वीडियो के बगल में होता है, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। एचपी ब्लड में बैकग्राउंड, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। वॉलपेपर नहीं आता आप लोग को वॉलपेपर लगाना? वॉलपेपर इज वेरी इजी। अरे वॉलपेपर होता है एक ठो आपका। क्या हो गया आपको? नीता रॉबिन बोलिए। सर दूसरा कोई बैकग्राउंड लगाइए में कैसे कर? हाँ जी, ब्लर में बैक बैकग्राउंड, चूज, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड में जाइएगा। वहां पर मैं आपको दो तीन दिखेगा। अच्छा अच्छा, देखिए हम दिखाते हैं आपको। दिख रहा है ना? ये भी अच्छा लग रहा है, देखिए हमारे तो सारे ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये भी ठीक है। ये देखिए ऐसे भी ठीक है। ठीक है, ये वीडियो में लगाइए, आपको आ ये रहा है, लगाइए, वीडियो में कहाँ है? ठीक है, ये लगा लीजिए। जो भी है ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे करके। ये सब आपका क्यों, मेरा तो नहीं हो रहा है। आप जहाँ बैठा है ना, वो एरिया को सही करिए। लाइट में बैठ के रखा है आपने। तो क्या है ना, वो जो जहाँ मैं बैठा हूँ पीछे का एरिया वाइट है, तो इसलिए वो हम्म, वाइट ठीक बैकग्राउंड है, को आप लेता उसे है रखिए, मतलब। फिर वैसे ही रखिए। जैसे आप क्या करिए, अमन कुमार, आपका कैसा है? ये वाला वॉलपेपर मेरा अच्छा लग रहा है, हम ट्राई नहीं किए कभी भी। अमन कुमार आप देखिए, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड में होता है, एक बार ट्राई करिए। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड सबसे सीख के रखना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी होता है ये सब फीचर्स। आप तो एक जैसे ही हो रहा है ना? उन्नी आप ट्राई किया? I am not able to change, sir. I don't know how to change. ठीक है, स्टॉप वीडियो होता है ना, स्टॉप वीडियो, स्टॉप वीडियो के बगल में होता है Okay, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। चूज okay, I वर्चुअल will try. बैकग्राउंड। ब्लड में बैकग्राउंड, ब्लड में बैकग्राउंड, ब्लड में बैकग्राउंड करिए ना, ब्लड में बैकग्राउंड, ब्लड में बैकग्राउंड, ब्लड में तो कर ही नहीं बैकग्राउंड, आ रहा। Sir, ब्लड करिए, actually, I am ब्लड। not connecting with the computer, laptop. I am connecting through phone वही today. प्रॉब्लम है। लैपटॉप से नहीं की, लैपटॉप से होता है। ब्लड में Laptop, बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। I am with my laptop, but it is no charging. Put on charge. ठीक, Yeah. आपका नहीं हो। हर्षित सेठ आपका हुआ? यूट्यूब करके सब सीखिए, ये सब चीज, छोटा छोटा चीज। और गंदा लगेगा और में थोड़ा आप दिखाएगा अपना पर्दा, वो सब चीज। ठीक है, अभी तो करिए, ठीक है, ये सब घर में बैठ के सब सीखिए, ये सब चीज सब करेंगे ना। ब्लड में बैकग्राउंड, चलिए हर्षित सेठ, हार्ड ही हो गया भाई। क्या? बोलिए, ठीक है, आप छोड़िए अब, अभी ना कर लेते हैं। ओके, व्हाट यू विल डू इन द परचेजेस? बोलिए प्रोसीजर हर्षित, सर। बोलिए व्हाट यू विल डू इन द परचेजेस, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। we have to check whether there is a material organization purchase requisition to purchase department,
request check whether the request quotation in the open market have been done or not. Then check whether the vendor selection is expectable, and whether goods actually received in the organization. We check the invoice verification, and review the management about the review management about the material received. ठीक है. How will you check the completeness of purchases? Completeness of purchases. Sorry, sir, I am not Cutoff. able to How will recollect. you check the cutoff? In cutoff process, Revenue cutoff. इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है आपका. नो सर, इंटरनेट का घर तो में कौन प्रॉब्लम सा नहीं है. इंटरनेट लगाए हैं? जियो. जियो. यस सर. अच्छा लगाइए. हॉटस्पॉट इंटरनेट ये सब बहुत जरूरी है आपका. ठीक है, मेरा तो अच्छा इंटरनेट है भगवान का, ऐसे कभी भी ऐसे नहीं होता है जल्दी से. सब इंटरनेट अच्छा लगा के रखे ऊपर में. इंटरनेट आपको बहुत दिक्कत आएगा. वो बोलते कभी रीशेड्यूल योर इंटरव्यू. कैंपस में बोल दिया रीशेड्यूल, तो अगला अगला फिर कैंपस में तो रीशेड्यूल भी नहीं होता है. कैसे करेंगे फिर? गया ना आपका, है ना. विल रीशेड्यूल द इंटरव्यू. इंटरनेट सही करिए अपना. इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब चीज बहुत जरूरी है. कोट कोट है. कोट है. कोट 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 है. ब्लेजर. एवरीबॉडी हैज ब्लेजर. ब्लेजर है ना सबके पास? ब्लेजर हाँ पहने से फुल मार्क्स एकदम. ठीक है. सर. ये सब चीज ठीक है. रेवेन्यू कट ऑफ में क्या करेंगे? रेवेन्यू कट ऑफ. सर याद नहीं आ रहा अभी तक. सर ऑडिट बहुत पुराना पड़ा था, आंसर रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा था पूरा. व्हाट विल यू डू इन द वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू? In revenue, we check as per Ind AS 115, and ठीक है. इंडेक्स 115 और एएस 9 में क्या डिफरेंस है? हो गया आपका? पता है आपको? आपका हो जाएगा हाँ ऑफर सर. में. वो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा. विल गेट बैक टू यू. अनफॉर्चुनेटली आपको पता चल जाएगा ऑफर में. क्यों हो रहा है ये आपके साथ ऐसा? हम पता है क्यों हो रहा है. क्योंकि आप है ना, क्यों सर? चीज को देखते ही है बस. बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं किया आपने. आप बोल बोल के प्रैक्टिस किया एक बार भी नहीं किया. बोल बोल के करने से कोई नहीं बोलता है, पता है. आप बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं किया. आप खाली देखा है चीज को. देखा भी नहीं हमको तो वो भी डाउट है. देखा तो होगा. देख लेते एक बार के लिए. देखने से नहीं होता ना. देख के लिखा, लिख के बोला, नहीं किया. क्यों? कौन करेगा 10 लाख रुपए के लिए? 1 करोड़ देके तो कर देंगे. 1 करोड़ के लिए करेंगे. 10 लाख के नहीं लिए सर, कौन 10 करता है? लाख. हाँ? हाँ? एक करोड़ के लिए करेंगे. 10 लाख के लिए तो मेहनत क्यों करेंगे कोई आदमी ना. भाई बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तो वहां पर में तुम अपना 500 रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए काम. ऑलरेडी बहुत सी है उधर में, तो वो क्यों ही लेगा भाई? वो बताओ. तो मुझे इतना टफ सवाल पूछा भी नहीं है. तो बोल बोल के याद करना पड़ेगा. देखो बहुत आदमी का है ये प्रॉब्लम. तो क्या करता है पता है? देखते ही रहेगा उसको. देखने से याद नहीं होने वाला चीज है. देख के थोड़ी ना याद होता है. भोजन बोलता है हम तो सीए फाइनल में जो फाइनल का जो सिलेबस था एफआर, वो भी हम देख के याद किए है. देख के याद कर ही नहीं सकता ना. समझ रहे हैं? देख के याद नहीं कर सकते ये सब चीज. आप बोल बोल के पढ़ा है? बोलो. बोल बोल के प्रैक्टिस किया? बोल हाँ, बोल के क्या नहीं बोल 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 के तो नहीं पढ़ा.
आपको कैसा लगता है कि आप ये बोलने वाला एग्जाम है, नहीं बिना बोले आप पास हो जाएगा? सीए फाइनल बिना लिखे पास हो सकते थे? आपने देख देख के सीए फाइनल निकाल दिया, चल निहारते रहते हैं चीज को। नहीं हाँ, सारा आंसर को निहारेंगे अच्छा से, देखते रहे। आपने मॉक प्रैक्टिस तो किया होगा लिख लिख के। तो कैसे लगता है कि वहां पर मैं आपको, तो लगता है 10 सवाल तो ऐसे ही है, ऐसे ही हम दे देंगे, नहीं होने वाला है ना भाई। बोलने वाला एग्जाम है, बोलने वाला एग्जाम बोलने से ही पास हो सकता है। हम बेवकूफ थोड़ी ना यूट्यूब में डालते हैं, हमको पता है ये बोलने वाला एग्जाम है भाई, ये बोलने वाला एग्जाम है, समझ रहे हैं ना? बोलने वाला एग्जाम है, बिना बोले पास नहीं हो सकते एग्जाम में, समझ रहे हैं ना? पर जो बोल लिया ना वो पास हो जाएगा। एक एक आंसर को तुमको कितना बार बोलना पड़ेगा, कितना बार बोलना पड़ेगा, कितना बार बोलना पड़ेगा? कम से कम क्या हर्षित? 10-10 बार तो कम से कम बोलना पड़ेगा सर। हाँ तुम्हारे लिए तो 10-10 बार 10-10 बार एटलीस्ट सर पांच मतलब। बार, 5 बार भी बोल दिया तो ठीक है। 5 बार भी बोल दिया तो ठीक है, 10 बार का दरकार नहीं है। पर तुमको पूरा आंसर बोलना पड़ेगा। तो लिख के दे देता है, बिना बोले तो ये सब इंटरव्यू निकाल ही नहीं सकता। वो छोटा छोटा सीए फॉर्म अलग बात होता है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। बड़ा बड़ा इंटरव्यू अब बोले बिना तो प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई डिबेट कंपटीशन एलोक्यूशन हर जगह प्रैक्टिस किया होगा, तब वो आदत हो जाता है, माइंडसेट बन गया बोलने का। इंग्लिश में बोलना है ऊपर से, हिंदी में भी नहीं बोलना है। हिंदी में बोलना होता तो फिर भी तुम बोल दिया, ये तो इंग्लिश में बोलना है जो कि और डिफिकल्ट है आधा से ज्यादा जन का। मेरे को बोलता है सर मटेरियल दे दीजिए, मटेरियल क्या कर लेगा मटेरियल सर ही क्या लेगा मटेरियल लेके करेगा क्या भाई? लिंक्डइन वैसे ही पढ़ता है, नहीं कर पाएगा कुछ भी। हम दे देता है, नहीं तुम कुछ कर ही नहीं सकता है, मटेरियल लेके भी कुछ नहीं कर सकता है। हम तो भोजन को दे भी देते हैं, जा ले ले मटेरियल ले ले, उनको पता चल जाता है ये। हम उसको देते हैं जिसको पता है, उनको पता कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बोलने वाला एग्जाम है, बिना बोले नहीं क्लियर कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। जब आप लिखता है ना तो आप सोच सोच के लिखता है सीए फाइनल में, पर जब बोलना होता है तो फटाफट बोलना है ना, फटाफट 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 बोलना है, तब मुश्किल हो जाता है। यू गेट माय पॉइंट ना? प्रॉब्लम समझ में है हर चीज? एक आंसर को कितना बार बोलेंगे? हाँ सर समझ में तो आ गया। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार तो कम से बोलना कम ही तो पड़ेगा। 10-10 बार बोलना होगा। अमन आप तो बोल ठीक बोल है। के पढ़ रहा है, मेरे को जितना आइडिया है बोल बोल के पढ़ रहा है, बिना बोले तो भाई निकलेगा ही नहीं, एक शब्द नहीं निकलेगा। हम भी जब सीए फ्रेशर था, हम बोल बोल के पढ़ के पास हुए, नहीं तो हो ही नहीं पता, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। बोले बिना पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू नॉट उन्नी बोल बोल के पढ़ रहा है ना, बोल बोल के, Okay. Okay, sir. बोल बोल के नहीं होगा। अदरवाइज इफ यू डोंट स्पीक while you're studying, मतलब see I do a simple practice, okay? one answer I studied 5 step model, Microsoft Teams मेरा एकदम ऑन रहेगा। हम आंसर को उस टाइम YouTube चैनल का था हम, you think like this that you are running a YouTube channel. One answer you studied how to do audit or purchases, now you are explaining to some audience out there in front of the Zoom meeting. ऐसे सोचो ना कि तुम एक यूट्यूबर है, तुम एक आंसर को पढ़ा और तुम ऑडियंस को समझा रहा है कि हाउ टू डू द ऑडिट। आइए दोस्तों हम लोग आज सीखते हैं ऑडिट ऑफ परचेजेस, चलिए हम शुरू करते हैं आज का खेला। ऐसे यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, मतलब होता है ना ऐसे ऐसे करके लोग बात करते हैं। मेरे चैनल भाई है चैनल करके बात कर, आप बहुत देखा है इधर से। नमस्कार दोस्तों, ऐसे करके तो समझ वही चीज आपको करना है। आंसर को पढ़ लीजिए, हाउ टू ऑडिट परचेजेस, और आपको जूम मीटिंग में बोलना है इसको 3 से 4 बार। ट्रस्ट में आपको मजा भी बहुत आएगा, और आपका परिवार वाला बोलेगा भाई क्या हो गया हर्षित को हर्षित को हो गया। पहले तो बोले भाई हर्षित को क्या हुआ भाई, लोग बोले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लग रहा है वो आपको पूछेगा कि हर्षित व्हेन डिड यू क्वालिफाई, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी का सवाल पूछेगा, सबको डीप जाएगा। आपका आर्टिकलशिप के डीप जाने वाला है, वो भी वो जाएगा पूरा डीप। और आप पढ़ के नहीं रखा है, आपको बहुत दिक्कत आएगा। अब पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से तो होगा ही नहीं, बोल बोल के प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। आपको पूछा, चलो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बोलिए हर्षित। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। पहले तो ऐसे नहीं करना है, पहले ही ये गलती कर देते ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आपको Question repeat नहीं ठीक है करना। बोलिए। ओके ये भी नहीं करना है, चलिए बोलिए व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। Sir, I am hardworking, sir, and I have a team spirit, having leadership quality,
and I am a quick learner, etc. Give an example where you showed the leadership quality. Sir, when in my articleship, I have done my colleagues' work by taking the responsibility if they don't able to do, sir. And team spirit? Team spirit, sir. सर टीम स्पिरिट वैसे हम बोला नहीं सर. Please don't have this. वेन्यू का है कि ऐसे करे मतलब तुम लीडरशिप बोल रहे हैं तुमको बोला टीम तुम जो एग्जांपल दिया ना टीम स्पिरिट का दिया था एक्चुअली द एग्जांपल दैट यू गेव दैट वाज ऑफ टीम स्पिरिट ठीक है लीडरशिप स्किल क्या होगा अनीता रॉबिन्स Yeah, leadership during my articleship, during my very first assignment, I did not have much expertise in audit. So my senior, who was in CA finals, I had to go for study leave. So she told my principal that I would handle all the work. So I had to, during that tax audit pressure, I had to do all the work. I had to coordinate with my other peers. I had to even lead a team of statutory audit. राइट So देखिए समझे हर्षित क्या हुआ हर्षित हाँ को ना जी। गया अब आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है आपका अभी आपका लाइव हो रहा है टेलीकास्ट ठीक है ठीक है सुनिए मैं क्या बोल रहा है देखिए आप लोगों को समझ में आया भाई सीए क्यों एमबीए से पीछे है बिकॉज अपने को नॉलेज है पर नॉलेज हम लोग एक्सप्रेस करने के टाइम में हम लोग का बस हो जाता है अगर हम लोग इन नॉलेज के ऊपर काम कर लेंगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में काम कर लेंगे तो हो जाएगा मेरे पर जो भी आता है हम पढ़ लेगा हम पढ़ के देगा हम पढ़ के देगा तुम पढ़ते रह जाएगा भाई पढ़ते रह जाएगा पढ़ने से कुछ नहीं होता है तुमको यूट्यूबर बनना है अब पढ़ो बोलो पढ़ो बोलो पढ़ो बोलो आपको देखना मजा भी बहुत आएगा यू विल फील ऑल्सो गुड क्यों तो पहले बार बोल रहा है तो जब भी आप पढ़ रहे हैं ना हाउ टू डू ऑडिट परचेजेस एक लैपटॉप ऑन करके रखिए ओके टुडे वी विल डू द ऑडिट ऑफ परचेज इन ऑडिट ऑफ परचेज वी डू नंबर 1 दिस नंबर 2 दिस नंबर 3 दिस और रिकॉर्ड करो तो और फिर देखिए अपना रिकॉर्डिंग देखिए एक बार के लिए कैसे बोले आपको एक तो मजा भी आएगा अब देखिए कब है आपका इंटरव्यू फर्स्ट डेट कब है डेट कब है 3 मार्च को. 3 मार्च है भाई बच के रखे अभी बहुत टाइम है 12 दिन है हाथ में बहुत टाइम है आपको भगवान ने बहुत टाइम दे के रखा है ठीक है ये टाइम को बर्बाद मत हम बता रहे हैं किसी को भी इंग्लिश सीखना है ना 50 घंटा अगर वो इंग्लिश में बोल दिया ना वो इंग्लिश सीख जाएगा चाहे कितना ही खराब इंग्लिश हो कुछ भी नहीं आता हो अगर वो 50 घंटा अगर इंग्लिश में बोल दिया मतलब मान के चलिए 6 घंटा अगर डेली इंग्लिश बोल रहा है इंग्लिश बोलना नहीं है तुमको इंग्लिश है ना ऐसे सेशन यूट्यूबर बन जाना इंग्लिश में तुमको कुछ भी कंटेंट बना के यूट्यूबर बन जाओ खाली उसको पब्लिश मत करो वही है बस इंग्लिश में तुम कोई भी चीज होता है जैसे हिडनबर्ग रिपोर्ट है अडानी का तो विल डिस्कस अबाउट हिडनबर्ग रिपोर्ट ऐसे करके फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस इंग्लिश में तुमको कुछ भी बोलना है बस कितना 10-15 मिनट एकदम लगातार बोलना है और रिकॉर्ड करो देखो तुम कैसे बोला और देखो भाई यहाँ पर में तुम अटका है यहाँ पर में तुम ये हुआ ऐसे करके तुम अगर मैं बता रहे हैं ना 20-25 घंटा में अगर इंग्लिश में बोल दिया ना तुम्हारा इंग्लिश में अपने भी सुधार आ जाएगा फ्लुएंसी आ जाएगा मेरे पास हर वेरायटी का आया आदमी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बंगाली मीडियम हर किसी का इंग्लिश इंप्रूव हुआ है खाली 20-25 घंटा प्रैक्टिस करके 20 से 25 घंटा प्रैक्टिस करना कोई बोलता है इंग्लिश मूवी देख लो ये देख लो कोई फायदा नहीं है देखने से कुछ नहीं होगा तुम सोचो तुम किसको धोनी को देखेगा वो हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है तुम हेलीकॉप्टर शॉट सीख जाएगा नहीं हेलीकॉप्टर शॉट खुद प्रैक्टिस करके तो सीखेगा ना वही बात है ऐसे दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है उसको विराट को तो मारना चाहिए था वहां पर में मैं जब खेलने का था मैदान में तो दिक्कत है बात समझ रहे हैं ना वही चीज है ये वाला जो बोलने वाला जो चीज है इंटरव्यू तुम बोल के ही क्लियर कर सकते हैं अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी अब तुमको लगता होगा भाई किसी कोई कोई का तो आंख से देख देख के वो क्लियर कर देता है क्यों करता है क्योंकि वो कभी ना कभी जिंदगी में बोला होगा कभी ना कभी आपका जिंदगी में बोला होगा चाहे डिबेट या एजुकेशन या कोई ना कोई चीज बोला बोली की है इंग्लिश में तो उसका इंग्लिश ऑलरेडी माथा में बैठ गया है आप अगर 20-25 घंटा बोल लेगा ना तो इंग्लिश आपका जो ब्रेन है वो इंग्लिश का बन जाएगा पूरा फिर आपको बाद में आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगा पर अभी सिस्टम को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो फिर जिंदगी में इंग्लिश इतना बोले नहीं ना तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम है केमिकल सूप नहीं बन रहा है वो केमिकल सूप बनने में टाइम लगता है थोड़ा समझे तो तीसरा आपको कोई प्रॉब्लम बताया नहीं समझे ना
और यहाँ पर कोई ये सब प्रॉब्लम बताता नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद पीपल, कोई बताया नहीं सब प्रॉब्लम, और हम तो ये सब प्रॉब्लम फेस कर चुका है। समझे ना, इसी से बिगर प्रॉब्लम बोल नहीं पाता मेन स्टेज में जाके, समझे। यहाँ पर जितना गलती करना करिए, वहां पर मेन स्टेज में गलती नहीं करिए। मेरे साथ भी हुआ है, सेम गलती मेरे साथ भी हुआ है, फंबल हो जाता है, हम लोग बीच बीच में रुक जाता है, समझे। और सामने वाला इतना बेइज्जती करेगा, सीएफएम में चल जाए आपका, कोई क्या, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं पा रहा है ऐसे करके, है ना, वही चीज है। और नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज सबके पास ही है। हाँ, नॉलेज मेमोरी का प्रॉब्लम बोल सकता है। दो ही प्रॉब्लम है, एक मेमोरी का प्रॉब्लम है, दूसरा इंग्लिश का प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज को आपको सुधारना पड़ेगा। मेमोरी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि जब तुम पढ़ता है तो तुमको एग्जैक्टली वही शब्द को तुमको प्रैक्टिस करना है 5 बार 5 बार, वैसे करके तुमको देखना इंग्लिश एकदम फ्रेगमेंटेड में आएगा तुम्हारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछेगा तुमको, ठीक है, इसी खुशी में। व्हाट आर द एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट? External indicators of impairments means नहीं। ओके, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स इन ऑडिट रिपोर्ट? sir, there are basically amendments in Caro. Caro in Caro, there is new clauses added which are disclosure of unrecorded incomes. They are reporting on internal audits, reporting on cash loss. There is reporting on ऑडिट रिपोर्ट, मारो रिपोर्ट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट का अमेंडमेंट। सर वो अभी तक पढ़ा नहीं सर ऑडिट रिपोर्ट का। ठीक है, एक्सेल सीट पढ़ना पड़ेगा, जो हमने दिया है वो पढ़ना है। ऑडिट ट्रेल का है, और दूसरा कौन में आया, कौन बताएगा? ऑडिट रिपोर्ट में 2 अमेंडमेंट मेजर है, क्या क्या है? ऑडिट डिविडेंड, डिविडेंड अंडर सेक्शन 123 एंड द वेदर कंपनी हैज फॉलोइंग अ सिस्टम व्हिच फॉलोज अ ऑडिट ट्रेल। तो वाला ऑडिट ट्रेल का, ऑडिट ट्रेल फॉलो होता है, डिविडेंड अंडर सेक्शन 123, सब कुछ एक्सेल सीट पे है। आप ऑडिट अमेंडमेंट कंट्रोल F मार के देखिएगा तो आपको वर्कबुक में मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कितना मेहनत करना है? तो इतना दिन से आपने क्या किया, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या किया आपने इतना दिन से? अब बोला पढ़ लिया, मैं हो गया, क्या किया आपने इतना दिन से हरसीत, बताइए। सर एडवांस आईटीटी क्लास कर रहा था सर, तो उसमें पढ़ नहीं पा रहा, तो घर से दूर है मेरा एडवांस वो आईडीटी में बैठ के भी पढ़ क्लास। सकते थे तो ना, लोग बोलते रहते, सुन लेते, उन लोग का क्या है, बोलते रहता वो लोग। नहीं तो सर वही बोल बोल के नहीं पढ़े ना सर, वहां पे ऐसे ही हम कंप्यूटर मतलब एक्सेल शीट देखते रहे तो हमको सर मतलब रिकलेक्ट मतलब मेमोराइज नहीं हुआ चीज। हाँ पढ़े देखिए, तो जब जरूर आप, सर, लेकिन वही कि मेमोराइज नहीं। देखिए हम वही बोलना चाह रहे हैं, देखने से कभी भी कोई चीज याद नहीं कर सकता है, समझे ना। देखने से कोई चीज याद नहीं रहता है, आपको देख के, लिख के, बोल के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी थ्योरी है ये, समझ भी नहीं है। देख के लिखना पड़ेगा बिना देखे, और फिर इसको बोलना पड़ेगा 5 बार। क्या होता है ना, इसमें मेहनत बहुत है, कौन करेगा इतना मेहनत? सीए बनने में तो बहुत मेहनत हो गया, इंटरव्यू के लिए कौन मेहनत करेगा भाई? इंटरव्यू के लिए तुमको सीए में जितना मेहनत थी ना, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सीए बनने में इतना सर मेहनत मेरा हो गया, अब ऑडिट कौन सर पढ़ता बहुत है? पुराना पड़ा हुआ है, तो हमको बहुत चीज वो सब रिकलेक्ट बोलने से नहीं मतलब होगा हो ना, नहीं रहा मतलब बस को एक्सेल शीट दे दिया भाई, अब क्या है, सामान तो दे दिया, अब तुमको समाना है कैसे भी करके उसको, समझे। इसका जैसा सब्जेक्ट निकाल देता था पहले के जमाने में आदमियों की, इसका था एक तो सब्जेक्ट जो कि बहुत समझ में नहीं आता था बहुत सारे लोगों को, तभी वो पास हो जाता था उसमें, पढ़ पढ़ के, राइट। इसका था क्या आपका आईटीएसएम? इसका नहीं इसका नहीं था। आईटीएसएम था। आईटीएसएम था, इसका नहीं था, हाँ, तो आईटी इलेक्ट्रिक बहुत था। डिफिकल्ट होता था, वही बात बोल रहा हूँ। देखिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ओनली डिफिकल्टी इज दैट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस नहीं पता होने से याद नहीं कर सकता है कोई भी आदमी। आप भी वही गलती करता है, हर इंसान एक ही गलती कर रहा है, मैं गलती को बार बार बता चुका हूँ, और गलती यही है, देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक और चीज है, सब कुछ पढ़ के फायदा नहीं है। भोजन बोलता है ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, फंड अकाउंटिंग भी पढ़ लेता है, ये अकाउंटिंग पढ़ लेता है, वो अकाउंटिंग पढ़ लेता है, प्राइवेट इक्विटी अकाउंटिंग। हमने तो समा ही नहीं पाएगा, कैपेसिटी नहीं है तुम्हारे पास। अब मेरे को पता है भाई नीता रॉबिन्स की कैपेसिटी है कि उसको इंग्लिश एकदम समाया वाला है, तो उसको दे भी देगा तो पढ़ पढ़ के निकाल देगी। हमको आदमी को कैपेसिटी पता है, उसको ज्यादा सामान दे देगा तो वो ऐसे ही पूरा इंग्लिश आएगा उसका। तो वही चीज है कि उसको सामान लिमिटेड देता है, भाई इतना ही है, सुनो ना, ये गोली, ये गोली खा, और हो गया बस, काम खत्म। वो गोली खाना है बस, और ज्यादा माथापच्ची नहीं, ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा लॉस है। क्योंकि यहाँ पर में क्या जरूरी है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मुंह से निकले।
जो तुमको नहीं आता तुमको क्या बोलना है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस आंसर राइट नाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 सवाल में सर तो अभी हम एक भी सब आंसर तो नहीं क्वेश्चन दे। में अभी वही तुमको बोलेंगे हमने, तो सर आप दिखा देंगे ना। अभी जस्ट तुमने देखो, अभी तुम देखो, तुमको मैंने इतना सारा क्वेश्चन पूछा, तुमने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्यों हुआ ये तुम्हारे साथ ऐसे? क्योंकि तुम क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने का कोशिश कर रहा था अपना सिस्टम में, जो सिस्टम तुम्हारा दे रहा नहीं है जवाब, और तुमने एक भी आंसर को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं। यू गॉट माय पॉइंट ना? ये कारण है। इससे बेटर क्या होता, इससे बेटर क्या होता, तुम कमती पढ़ता और बाकी का बोल देता सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉलिंग दिस आंसर राइट नाउ। वो बेटर रहता ना ऑप्शन। पर सारे आंसर नहीं देना, तुमको खुद को भी एम्बेरसमेंट फील हुआ है ना, कि भाई यार अच्छा नहीं चाहिए तो वैसे, है ना, इसका तो 2-3 क्वेश्चन नहीं बोलता तो वो ज्यादा बेटर था ऑप्शन। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, आगे यही है, सबका वो टेंशन रहता है। मैंने ना सीए फाइनल का स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है, तो वो लोग का 9-9 10-10 अटेम्प्ट होता था। वो लोग ना एक आंसर को पढ़ता नहीं है, आगे भागने लग गया, वो आंसर को भी पूरा कंप्लीट नहीं करता, मैं आगे बढ़ती हूँ आगे भागती हूँ। वो जिनका मैंने देखा ही एटीट्यूड, इसलिए ऑडिट में तो अटेम्प्ट भी लगता है बहुत लोगों का। देखो और फिर वो मोटिवेशन देने लग जाता है लोग कि खुद पर विश्वास रखिए, जैसे है वो वैसे रहिए जैसे हो वैसे रहिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ कर कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है वो सब करके। अरे तुमको आंसर याद करने का टेक्निक नहीं पता, आंसर करने का याद करने का टेक्निक समझो। कैसे कोई भी चीज को तुम कैसे याद रखेगा? पहले तो देख के, जैसे तुमने किया वेरी गुड, देखा बहुत अच्छा किया, देखने के बाद भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। आफ्टर यू सी देन यू नीड टू राइट, राइट देन चेक, and then you have to speak from the mouth 4 to 5 times, and then again check, and then once you complete all the syllabus, after the day is over, then you again recollect all the answers। तुमने कुछ भी मेहनत नहीं किया तो याद कैसे होगा ब्रेन में? और एक और प्रॉब्लम क्या होता है, लड़काओं के साथ ये प्रॉब्लम होता है, वही करते करते कुछ ना कुछ और भी करते रहता है। लाइक उसका घर में कुछ आ गया, सब्जी ले आया, ये हो गया, फिर इधर चला गया, फिर कोई कोई बोलता है मैं बस में हूँ अभी, मैं इधर हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में हूँ तो तुम तो भाई बिजी भी बहुत है। अब एक और प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक एक लास्ट प्रॉब्लम ये बता रहा हूँ। तुम्हारा कैंपस का इंटरव्यू है, अब तुमको देखना गंदा कहीं से ऑफ कैंपस का भी बहुत सारा कॉल आएगा, और ज्यादा करके कॉल जो आएगा रैंक होल्डर वाला होगा। नाउ वी आर कॉलिंग फ्रॉम योर फॉरिका for 33 lakh salary. We are calling from JP Morgan. We are calling from here. We are calling from here. We are calling from Macquarie. अरे भाई तुम पढ़ा है तो एक चीज का तो पढ़ के ध्यान नहीं किया, तुम सारा चीज करने का तुम टारगेट करके तो चल। यू आर नॉट टारगेटिंग योर प्रोफाइल। मेरे पास बहुत आता है इस तरीका का, ये प्रॉब्लम देगा आपको ऐसे करने से। आप पहले पढ़ो फिर इंटरव्यू में जाओ, पढ़ो फिर इंटरव्यू में जाओ। ऐसे थोड़ी ना कि अपने मक्खन बैठ रहे कि मक्खन बैठ चलिए देते रहते इंटरव्यू देते रहे, आप डिमोरलाइज होते जाएगा उसे करने से, टाइम भी लॉस होगा, डिमोरलाइज भी होते रहेगा। पढ़ के अपना कोर कॉम्पिटेंस एरिया कैंपस है, कैंपस में माथा लगाना है। ऑफ कैंपस में अभी टाइम नहीं है। ऑफ कैंपस का कोई भी कॉल आ जाए तो क्या करेगी, एचआर का क्या करेगी कॉल आने से? व्हाट विल यू डू? क्या बोलेगी उसको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बोलेगी? क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? अब मेडिकल इमरजेंसी। Call me after my campus. कॉल मी, वो तुम्हारा कॉल मतलब सॉरी मैम आई एम एक्चुअली अंडर मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी, आई एम कीपिंग योर नंबर, कैन यू प्लीज शेयर मी योर ईमेल आईडी आल्सो? I will definitely reach out to you after some day. I will definitely recommend my friends also. तो उसको खुशी खुशी रखना है ना। फिर क्या हुआ कैंपस में नहीं हुआ, मैम डू यू रिमेम्बर मी, आई एम दैट ओनली दैट यू कॉल्ड मी दैट डे, कुड यू प्लीज हेल्प। जो काम आएगा भाई एचआर का, ऐसे भोजन एचआर को बोल देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई एचआर भगवान है जॉब सीकर का, उसको कैसे बोल सकता है नॉट इंटरेस्टेड? कर्मा हिट, कभी ना कभी वही वही एचआर तुम्हारा आ गया। एचआर का प्रोफाइल चलते रहता है, मतलब फाइनेंस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो अपन के टैक्स आई एम इंटरेस्टेड, बट एचआर तो वही है। एचआर डज नॉट चेंजेस, एचआर ने अपना प्रोफाइल तुम उस दिन बोला नॉट इंटरेस्टेड, मतलब फाइनेंस के लिए, पर हम तो एचआर तो एक ही है। एचआर के साथ हमेशा अच्छा से बात करना है। एचआर गुस्सा हो जाता है भोजन में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एचआर को कभी नहीं बोलना है ऐसे, एचआर को बोलना है सॉरी मैम आई एम एक्चुअली अंडर सम इमरजेंसी, बट सॉरी मैम आई ऑलरेडी गॉट द जॉब, आई ऑलरेडी गॉट द जॉब, ऐसे भी कर सकता है। लगा है तो बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आई विल रेकमेंड माई फ्रेंड्स टूवर्ड्स इट। समझे ना, वो चीज है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो जो चीज मैंने बोला ना, तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न राइट नाउ। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है हर्षित, सब गलती करके सीखते हैं, मैंने काफी गलती की है, आपको समझ में आ गया कि आपने क्या गलती किया, समझ गए ना? और आपके 12 दिन का समय है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेज इन एंड, आपको करना क्या है बस यहाँ से यूट्यूबर बन जाना है बस।
बन जाएगी ना। यूट्यूबर मतलब तुमको पढ़ पढ़ के बोलना है, तुमको मजा भी आएगा, पता है, बिलीव मी, तुमको बहुत मजा आएगा ये करने में। मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाना तुम, और कल तुम आएगा ना तो थोड़ा बोल के आएगा, 2-3 आंसर एटलीस्ट। तुम 5 क्वेश्चन, तुम्हारे तो 12 दिन है भाई, 12। और कल उससे पहले कोई इंटरव्यू है क्या? और कोई इंटरव्यू है? नहीं सर, कुछ नहीं। अभी देना भी मत। तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, कैंपस ऑफ कैंपस कॉल आ गया, अभी कैंपस में तुम्हारा कॉल आएगा, और ज्यादा करके ना हम देखा है उसके पास ही कॉल आता है जिसको दरकार नहीं होता कॉल का। उसके पास कॉल नहीं आता जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है ना उसको कॉल नहीं आता है, और जो नहीं होता प्रिपेयर्ड उसको कॉल आते रहता है। वो भी ऐसा ऐसा कॉल आता है जो रैंक होल्डर के लिए होता है। सर मेरा HSBC से है, सर मेरे यहाँ से है, नेटवर्क से है, यहाँ से। हाँ भाई रुक जा भाई, तू जिसके लिए पढ़ रहा है कैंपस के लिए वो तो पढ़। उसको बोल कि एक बार के लिए वेट कर ले, राइट। सब जगह जाने का कोशिश करेगा वो भी पढ़ेगी हट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जितना यहाँ पर रहेगा और यहाँ से जितना निकलेगा उतना ही क्लियर करेगा इंटरव्यू। समझे? तो ये सब चीज गलती कोई बताता नहीं है, समझे? गलती गलती कर करके सीखता है। तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, ओके। तो समझ गया ना वहां गलती? 19 अंशुल बस बेटर है यार। अंशुल और बेटर एक्चुअली। अंशुल आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपका खाली कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। और मैं एकदम ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, ये नहीं भाई मैं ऐसे कोई बात सुनाने के लिए है, ठीक है? ऑनेस्ट, ठीक है? करिए, आराम से हो जाएगा। कारो अमेंडमेंट बताइए अंशुल। गवर्नमेंट सर मेरे बोलिए। और तुमको आदमी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अंशुल देगा, सब देगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रैक्टिस वैक्टिस का तुमको आदमी देगा, पढ़ना तुमको पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले 1-2 आंसर को अच्छा से, ठीक है? और जो इतना एक्सेल सीट में दिया ना, जो लेटेस्ट एक्सेल सीट, तुमको उतना ही पढ़ना है, याद रख लेना, ज्यादा बंद करने का कोशिश करना। कौन सा कंपनी आया हर्षित तुम्हारा? एक बार फिर से बोलना मेरे को, क्या क्या कंपनी आया तुम्हारा? IBC, GDS और 2 बैंक है सर, HDFC बैंक और ICICI। आराम से लग जाएगा भाई, आराम से। वो एक्सेल सीट जो दिया है ना आपको, वो एक्सेल सीट में एक बैंक का है, वो करते तुम्हारा हो जाएगा। बताओ बैंकिंग का वीडियो। और दूसरा क्या था? SDC था ना? तो असर्शन, मेटेरियलिटी, हाँ ऑडिट अजम्पशंस, और थोड़ा बहुत वो जो कारो शेड्यूल 3 वो जो है ना, कारो शेड्यूल 3, और जो ऑडिट रिपोर्ट, EOM पैराग्राफ जो है ना, और थोड़ा बहुत क्या बोला, ऑडिट और मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी वाई डू वी बताओ, तो वाई डू वी कैलकुलेट मेटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी बताओ। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी is 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 lower than the overall materiality. Here the auditor performance materiality is lower than the overall materiality. Here auditor कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना? बीमारी समझ में आ गया ना? अब आदमी को बीमारी, जो सेशन करता है उसका बीमारी समझ में आता है। उससे पहले लगता है भाई ऐसे ही ले रहा है, हमको मेरा उड़ रहा है मेरे को लेने में। तुम तो बोले जाके देख लो ना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है हमारा, देख है ना? चीजें लेकर जाने का दिक्कत होता है। प्लीज गिव मी मटेरियल। क्या करेगा तू मटेरियल लेके? हमको पता है ना भाई कुछ नहीं कर पाएगा आदमी, दिक्कत है। आप बताओ अमन कुमार, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? Performance materiality is calculated by the auditor as an amount which is less than the overall materiality, so that the aggregate of uncredited misstatements does not exceed the overall materiality. A performance materiality provides a buffer to the auditor so that the uncorrected or undetected misstatement does not exceed the overall materiality. बढ़िया। खाली इसमें 2-3 चीज आप और ऐड करना कि हम लोग इसको क्यों निकालता है, क्योंकि ओवरऑल एक बार आ जाइए सेम सेशन में। हर चीज कुछ नहीं है, आपको गलती समझ में आ गया, बहुत बड़ा बात था। ये चीज बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है? आपको पता चल गया हमको बीमारी निकालने में कितना टाइम लगा। हम आपको 5-6 क्वेश्चन पूछा बीमारी, आपको पहले हम आपको पहले क्यों नहीं बोला पता है? हम आप चाहता था आपको ये पहला दिन ही बोल सकता था, हम आपको 7 दिन वेट किया, तो हम चाहता आपको बीमारी निकले, आप संतुष्टि से पढ़ा अपना टाइम लगा के बीमारी पर। हमें चाहता है आपको भाई बीमारी पता चले इंसान को, समझ रहे ना? बीमारी पता चल गया ना, अब बीमारी में काम करो। 7 दिन दिया तो आराम से पढ़, कोई जितनी जितनी एक आंसर नहीं निकल रहा मुंह से। आ जाओ सेम लिंक में आ जाओ सर।